Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about discrete series of frequency array. मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हमारा चैप्टर अभी चल रहा है. मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर्स के अंदर अभी तक हम क्या कर चुके, रेंज कर चुके. क्या कर चुके हैं? रेंज कंप्लीट हो चुकी है. सेकंड क्वार्टाइल्स हमारा क्वार्टाइल डेविएशंस कंप्लीट हो गई. मीन डेविएशंस है वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट. अब हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन. और मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको से ये बात कहना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि मैं हर वीडियो में आपसे ये बोल रही हूँ बेटा कि जो भी आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, प्लीज आप उन प्रॉब्लम्स को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर मुझे बताइए, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं. जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करोगे, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट कर सकती हूँ. बेटा मैं अभी भी ये कह रही हूँ क्योंकि एंड तक वीडियो पता नहीं आप लोग देखते हो नहीं देखते हो. फर्स्टली तो वीडियो बहुत कम देख रहे हो आप लोग, तो शुरू में ही मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो प्रॉब्लम्स है उन्हें बताओ. और दूसरा जो ये न्यूमेरिकल पोर्शन है हमारा स्टैटिक्स का, ऐसा नहीं है ओनली 11th क्लास के अंदर ही यूज होगा. हायर स्टडी आप जब करोगे, क्योंकि कॉमर्स लेने का आपका कोई ना कोई मेन मोटिव है, सीए आप करोगे, एमबीए आप करोगे, बीकॉम एमकॉम आप कोई भी फील्ड में जाओगे, स्टैटिक्स के अंदर ये यूज होने वाले हैं. वहां पर ये यूज होंगे ऐसा हम ये कहते हैं ना कि किसमें एक बेस के रूप में. जब तक ये बेस आपका क्लियर नहीं होगा आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, इन्हें बार बार कर देखो. नहीं सॉल्व होते तो आप प्लीज इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डालो. उन प्रॉब्लम से रिलेटेड फिर मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकूं. क्लियर हो गया? तो आज कल हमने किया था कि हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशंस बाय इंडिविजुअल सीरीज, कि इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशंस, कैलकुलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस बाय डिस्क्रीट सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी एरे. जो सेकंड सीरीज होती है हमारी फ्रीक्वेंसी या डिस्क्रीट सीरीज, उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे कैलकुलेट होगा. मेथड वही तीन हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. तो हम वन बाय वन मेथड्स को करते हैं. फर्स्ट में कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट मेथड है इसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर. तो देखो यहाँ पर क्या है, स्मॉल एक्स है. स्मॉल एक्स का मतलब है एक्स माइनस मीन का स्क्वायर. क्या ये एक्स माइनस मीन का स्क्वायर है. जो एफ एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई उसको स्क्वायर कर दो, एफ से क्या कर देंगे उसको मल्टीप्लाई अपॉन समेशन एन, अपॉन समेशन एन हो जाएगा. अब कैसे करें सो देखो, फर्स्टली हम करते हैं डायरेक्ट मेथड. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा यहाँ पर, मीन. क्योंकि यह रिक्वायरमेंट किसकी है, मीन की रिक्वायरमेंट है. किसकी रिक्वायरमेंट है, मीन की. तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड से करें. फॉर्मूला क्या होगा, समेशन एफएक्स अपॉन समेशन एफ. समेशन एफएक्स अपॉन समेशन एफ, ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो एफएक्स सबसे पहले क्या ले लिया, एफएक्स. 4 1 जा 4, 6 2 जा 12, 8 3 जा 24, 10 5 जा 50, 12 3 जा 36, 14 2 जा 28, 16 1 जा 60. टोटल करो समेशन एफएक्स. क्या है समेशन एफएक्स? 4 2 6 6 4 10, 10 6 16, 16 and 8 24, 24 and 6 30, 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 3 14, 14 and 3 14 and 3 70. कितना हो गया ये, 170 अपॉन समेशन एफ. इस एफ का टोटल, तो समेशन एफ कितना है, 2 1 3 3 3 6, 6 5 11, 11 and 3 14, 14 and 3 17, 14 3 17. तो अपॉन 70 कितना आ गया, 10. मीन की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 10 वैल्यू आई है. अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, या डेविएशन ऑफ मीन आप बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो इसको, डेविएशंस ऑफ मीन. या फिर सीधा कर सकते हो क्या, एक्स माइनस मीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस मीन.
यहाँ x क्या है, ये सीरीज है, ये एक्चुअल डेटास है। तो 4 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 4, 8 माइनस 10 माइनस 2, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2 एंड 40 माइनस 10 4, 16 माइनस 10 6 हो गया dx। अब क्या करना है, इस dx का स्क्वायर, dx का क्या करना है स्क्वायर, इसी का स्क्वायर करो। 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36 हो गया। अब नेक्स्ट हमें चाहिए क्या, एफ एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एफ एक्स स्क्वायर। तो डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो एफ डेविएशंस ऑफ एक्स स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी को dx स्क्वायर से क्या करें हम मल्टीप्लाई करें। 36 1 जा 36, 16 2 जा 32, 4 3 जा 12, 5 0 0, 4 3 जा 12, 16 2 जा 32, 36 1 जा 36। अब इसका क्या कीजिए टोटल, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 1 8 20, 8 20, 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 and 6 60। इसकी वैल्यू है ये समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर, समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर की। तो डायरेक्ट मेथड से आप क्या कैलकुलेट कर लो, मीन को कैलकुलेट किया। तो क्या कह रहे हैं, समीशन एफ एक्स स्क्वायर, जो वैल्यू कितनी आई है 160, वैल्यू कितनी आई है इसकी 160 अपॉन समीशन एफ कितना है 7, कितना है 17। तो 17 से क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 9 तो ये 9 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 7 0 4 2, अब कितने पर जाएगा ये 17 1 जा 17, 3 0 फिर 1। तो जो वैल्यू आई है वो वैल्यू कितनी आई है 9.411, 9.411। अब 9.411 का क्या निकालना है, रूट हमें निकालना है 9.411। तो यहाँ पर क्या बनाए पेयर, तो यहाँ पेयर करके क्या कर दिया हमने 0, तो 3 3 जा 9, 0 3 3 6 पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट लगेगा और यहाँ से क्या कर दिया हमने 40, अब भी ये क्या नहीं जाएगा, फिर हमने क्या होता है 10 0, तो यहाँ भी 0। अब वैल्यू कितनी आएगी 6, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 3.06, क्या आंसर आ गया 3.06। तो डायरेक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करना था, समीशन रिक्वायरमेंट की फॉर्मूले की समीशन एफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स है स्मॉल एक्स है वो क्या है एक्स माइनस मीन है, क्या है वो एक्स माइनस मीन। और यहाँ से हमने पहले क्या किया, मीन की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर डेविएशन ऑफ एक्स निकाला, फिर उसके बाद dx का स्क्वायर, फिर एफ डी एक्स, इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया सभी को। दूसरा, तो आपने इस मेथड से निकाल लिया, अभी आप इसको सेकंड मेथड से भी निकाल सकते हो, जिसमें आप एज्यूम मीन का यूज कर सकते हो। किसका, एज्यूम मीन का यूज। यहाँ सभी को क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है वो हमारा कि डिस्क्रीट सीरीज में ही शॉर्टकट मेथड से, इस मेथड से शॉर्टकट मेथड से आप स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ हमें देखो साइज दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ हमें मेथड कौन सा यूज करना है, अब शॉर्टकट मेथड यूज करना है। तो शॉर्टकट मेथड में देखो रिक्वायरमेंट क्या है, एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, इट मींस डी एक्स
एंड एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो एफ डी एक्स आया है, तो यहाँ आप एक्स सीरीज में से कोई भी एक वैल्यू क्या करो, आप एज्यूम करो। क्या करो, कोई वैल्यू एज्यूम करो। एज्यूम करके क्या करना है आपको, इसका सॉल्यूशन। साइज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। सपोज आपने यहाँ ये क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया 5। कितना एज्यूम कर लिया, 5। तो यहाँ क्या निकलेगा, डेविएशन ऑफ एक्स। क्या, x माइनस ए, x माइनस ए। तो 1 माइनस 5 माइनस 4, 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, dx रिक्वायरमेंट क्या है, dx स्क्वायर। तो क्यों ना आप इस dx का क्या कर लिया जाए, स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हो, dx का स्क्वायर 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 1 0 1 और 2 2 जा 4 3 3 जा 9। ओके, एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स स्क्वायर। तो 16 5 जा 80, 10 9 जा 90, 15 4 जा 60, 21 जा 20, 15 0 0, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, 15 9 जा 135। कितना हो गया, 135। एक आपको क्या चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए। क्या चाहिए, एफ डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू आपके पास है और एफ आपके पास है। तब क्या करो, यहाँ एफ डी एक्स, क्या करो, एफ डी एक्स। 5 4 जा माइनस 20, 10 3 माइनस 30, 15 2 माइनस 30, 21 माइनस 20, 15 0 0, 10 1 10, 10 2 जा 20 and 15 3 जा 45। ये हमें दो वैल्यू चाहिए थी, एक तो एफ डी एक्स की और एक एफ डी एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ डी एक्स की वैल्यू समेशन एफ डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो 5 8 9 17, 8 9 17, 17 and 6 23, 23 and 2 25, 26, 26 and 4 30, 30 and 3 33, 3 1 4। तो 435 एफ डी एक्स स्क्वायर है। अब एफ डी एक्स की वैल्यू क्या है, देखो प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल। ठीक है, अब ये 45 एंड 10 कितने हो गए, 55 प्लस 55 और माइनस कितना है, 30 30 60 एंड 20 माइनस 80। वैल्यू 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 20, तो माइनस 25। वैल्यू क्या आ गई, माइनस 25। अब फ्रीक्वेंसी का क्या करना है अभी, टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होगा, 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 2 1 3 4, 4 2 6 7 8 9 10, तो 100। जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल कितना है, 100। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में केवल उसको पुट करना है। फॉर्मूले में क्या करना है, यहाँ पुट करना है। इसके थ्रू कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन एफ डी एक्स, समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर। तो समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर टोटल कितना है, 435, 435 अपॉन एन 100 माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अपॉन एन का क्या है, ये होल स्क्वायर। तो समेशन एफ डी एक्स कितना है, माइनस 25 अपॉन 100 का भी होल स्क्वायर है। रूट ये आ जाएगा 4.35। कितनी वैल्यू आ गई, 4.35। अब यहाँ पर 25 अपॉन 100 है, कैंसिल करें, 25 1 जा 25, 25 4 जा 40 100। तो 1 अपॉन 4, तो 1 की जब स्क्वायर होगा तो 1 का 1 ही आएगा। अपॉन 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 60 का स्क्वायर कितना आ गया, 60। तो -116। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4.35
35 माइनस, तो 1/16, पर इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी 1/16, तो 0 पॉइंट, फिर 0 पॉइंट, फिर क्या आ जाएगा 0 6, 16 6 96, 4 0 2, तो 0.062, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर अभी पॉइंट वैल्यू आएगी, तो 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 2 8, यहां पर कितना है हमारा 4 10 4, 14 माइनस 6 8, इधर कितना हो गया 2, तो 4.288, कितना हो गया ये 4.288। अब हमें क्या निकालना है, इसका रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट को कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट को हम निकालते हैं, कितनी वैल्यू है 4.288, तो 4.288, तो 2 2 4 0 2 2 4, देखो यहाँ पर पॉइंट है, ये क्या है पॉइंट, तो ऊपर भी क्या गया पॉइंट, पेयर हमें यहाँ से उतारने हैं, क्या लेने यहाँ से पेयर, तो फर्स्ट पेयर कितना है 28, तो यहाँ ये 28 जब भी वैल्यू नहीं आएगी तो 0, यहाँ भी क्या आएगा 0, सेकंड पेयर 80, सेकंड पेयर क्या हो गया 80, वैल्यू क्या आई अब यहाँ पर 7, तो क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन 2.07, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई 2.07। क्लियर हो गया सभी को। तो अभी हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन को बाय इंडिविजुअल सीरीज और बाय डिस्क्रीट सीरीज, बाय डिस्क्रीट सीरीज क्या, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर दो मेथड किए हमने, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। कौन से मेथड किए, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। इसी में ही स्टेप डेविएशन मेथड यूज हो सकता है, बट उसके लिए जैसे यहाँ पर क्या है, हमारा जो साइज है सभी के बीच में डिफरेंस कितने का 1 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ से d डैश निकाला जा सकता था अपॉन i कर, तो 4/1 करेंगे जब भी वैल्यू कितनी आएगी -4 -3, वही सेम वैल्यू आनी है, वही x स्क्वायर हो जाएगा इनटू i हो जाएगा यहाँ पर क्या वैल्यू i, लेकिन जो i है i किसमें नहीं है, इस रूट स्क्वायर के अंदर नहीं है, i हमेशा जो क्लास इंटरवल है वो हमेशा कहाँ रहेगा बाहर, तो i यहाँ पर आ गया, वैल्यू कितनी आएगी यहाँ 1 है, तब भी आंसर कितना है इस क्वेश्चन का 2.07। ध्यान रखना इस क्लास इंटरवल को, इस कॉमन डिफरेंस को इस स्क्वायर रूट से क्या करना है, बाहर दिखाना है, क्योंकि आइए कॉमन डिफरेंस शो करना है, इसका रूट स्क्वायर नहीं निकलेगा। क्लियर हो गया।